अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या हाल है आपका? बताइए कैसे हैं आप? क्या हालात हैं? मुअज़्ज़ज़ सामीन, हालात कैसे भी हों, इंसान चाहे तो ना सिर्फ अपनी राहें खुद उजाल सकता है, बल्कि अपने पीछे आने वालों के लिए अपना ऐसा नक्शे कदम छोड़ सकता है कि जो दूसरों के लिए कामयाबियां समेटें। आमीन। मेरे नावल पसे सैले रवां का तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। आइए समाप्त करते हैं। नूर, आपने कितना पढ़ा है? एक दिन इदारे की मैडम ने उससे पूछा। मैडम, मैं एमए प्रीवियस की तालिबा हूँ। जब सैलाब आया था तो मैं छुट्टियों पर घर। वो सोच के गर्दाब से डूबती उभरती रही। वेरी सॉरी, वो उदासी से बोली। चंद लम्हे वो कुछ सोचती रही, फिर अचानक सर उठाकर इसकी आंखों में देखने लगी, जैसे इसका अज़्म जानना चाहती हूँ। तुम कॉलेज जाया करो। वो चौंक कर उनको देखने लगी। मैडम, अब मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ कॉलेज की फीस, सब कुछ। वो लाशौरी तौर पर अपने हाथों की लकीरों को देखने लगी। बेटा, आप इसकी फिक्र ना करें। वो मुस्कुराई। थैंक यू मैडम, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो बोली तो सदियों की थकन इसके लिए जिम्मेदार आई। नहीं बेटा, ये मेरा बोझ नहीं। हुकूमत नादार बच्चियों को तालीमी अखराजात भी मुहैया करती है। अगरचा तुम इंशाल्लाह अपने घर चली जाओगी, मगर तुम अपने ये दिन ज़ाया ना करो। बाद में ये रुपए तुम इदारे को वापस कर सकती हो किसी और बेसहारा लड़की के लिए। ये दिया बुझ तो नहीं जाएगा ना? वो जानती थी कि नूर किसी आला घराने की बेटी है और गांव भर की अराजी की तनहा वारिस। वो वैसे भी दिल से मदद करना चाहती थी। नूर भी यहाँ आकर खुश नहीं तो मुतमईन जरूर थी, वरना बाहर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर जो जिंदगी का रंग इसने इन मुसीबत के दिनों में देखा था, अब इसे दुनिया से खौफ आने लगा था। इदारे से मुहलिक इदारे की सरबराह की रिहाइश थी। शाजिया वाले वाक़े के बाद नूर की शख्सियत का बड़ा मजबूत और बावकार तासुर उभरा था उनकी नज़रों में। वो नूर को बहुत चाहने लगी थी और नूर भी इस काबिल थी कि इसे चाहा जाए। नूर, कल तैयार है ना? हम दोनों चलेंगे। वो किचन में खड़ी अपने बेटों के लिए खाना पका रही थी। नूर किचन के दरवाजे पर खड़ी इन्हें काम करके देखकर बोली, कुछ नहीं। नूर, क्या बात है, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? वो उसकी तरफ देखकर फिक्रमंदी से बोली। मैं अब कॉलेज जाकर क्या करूंगी मैडम? किसके लिए पढ़ूं? सारे जज्बे और हौसले तो सैलाब ने छीन लिए मुझसे। वो माँ नहीं जो रात दूध लाकर सराहने रखती थी। वो बाप नहीं जो मेरी कामयाबियों पर मेरा सपना पुत्र कहकर मेरा फख्र बन जाया करता था। वो अब हिचकियों से रो रही थी। ए खुदा, बता क्या कसूर था इन बेगुनाह इंसानों का? क्या कसूर था मेरे रब इन मासूम जानों का, जिनको डूबने पर तिनके का सहारा भी न मिला? वो कमजोर नन्ही जाने बह गई जिन्होंने अभी चलना भी न सीखा था। वो बूढ़े खसो खाशाक की तरह तेरी इस दुनिया की सड़कों पर रुल रही हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं। मैडम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, और आंसू तो नसर की आंखों में भी चमका था, जो नूर को आंटी के घर देख रहा था। नसर के आंसू तो शायद ऐसे मुसाफिर के आंसू थे जो घने जंगल में रास्ता खो बैठा हो और अब अचानक राह मिल गई। इसे यकीन था कि नूर की यादों का उजाला इसे इसके वजूद तक ले जाएगा। आंटी, वो पुकारा। अरे नसर, तुम आओ, खड़े क्यों हो? अंदर आ जाओ। वो इसे अंदर बुलाने लगी। नसर का नाम सुनकर वो अचानक पलटी। लम्हे के हजारवें हिस्से में इसकी आंखों में चमक आई, जैसे अंधेरे में जुगनू चमके। फिर जामिद खामोशी। आज फिर सावन टूट के बरसा है, आज फिर किसी के लहजे में नमी है। फिर से वहशतों के हाले में हूँ मुक़य्यद, आज फिर यादों की महफिल जमी है। वो इससे शिश्तर और परेशान छोड़ तो आई थी, और हैरान तो वो अपने दिले थी। इसे देखकर धड़कने का जो अंदाज इस दिले नादान ने अपनाया था, वो इसके लिए अजियत लेकर आया था। इसे नहीं मालूम था कि गुजरा हुआ वक्त एक शख्स की मोहब्बत को भी इसके दुखों में 100% हिस्सेदार बना जाएगा। इसने इसकी आंखों में फूटती मोहब्बत की कंदील की लो एक लम्हे ही महसूस कर ली थी, मगर वो बेहद इस मोहब्बत को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मगर इसका दिल बेबस हो चुका था। अगरचा इसने पहरे बिठाए थे, दिल के अरमानों को कत्ल किया था, नजरों को बेनियाज किया था, मगर एक शख्स की निगाहों ने जुदाई के जो दुख इसके बसारतों के सुपुर्द किए थे, वो इसे बेबस कर गए थे। आंसू थे कि रुकने का नाम बेबसी से बहे चले जा रहे थे। ए खुदा, मुझे इस्तेकाम बख्शे। मैं इस मुखलिस बंदे को तबाह होते नहीं देख सकती। ये मोहब्बत जिसे जज्बे हम लोगों के लिए नहीं है। ए खुदा, राह रास्त पर चलाने वाले, मुझे अपनी राह से भटकने ना देना। वो रोती रही और न जाने किस पहर इसकी आंख लग गई।
वो रोती रही और न जाने किस पहर इसकी आंख लग गई। सुबह बहुत कोहर थी, सर्दियों की आमद थी। अजीब सी ठंड और बेहिसी इसके वजूद के अंदर उतरती जा रही थी। इदारे में एक नई लड़की मेहरुन्निसा आई थी। इसकी आंखें हरदम बरसती रहती, कभी ऊंचे ऊंचे कह के दरो दीवार को हिला देती और खड़ी हो जाती, कभी गुजरती गाड़ी के पीछे भागती और पुकारती, मुझे भी लेकर जाओ, खुदा के लिए छोड़ कर न जाओ, धोखा ना दो तो मुझे छोड़ कर न जाओ। चौकीदार इसको पकड़ पकड़ कर थक चुका था। अजीब सी आग लगी थी इसके अंदर जो बुझती ही ना थी। अभी भी थक हार कर वो दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। कब के बहते आंसुओं ने इसके गालों पर निशान सा बना डाला था, मगर वो अब खामोश जामद बैठी थी। नूर आहिस्ता से इसके पास आ बैठी। मेहरुन्निसा, नूर ने आहिस्तगी से इसका कंधा छुआ। मेहरुन्निसा ने खामोशी सी नजरों से इसको देखा। महर आओ खाना खा लो, सदा की नरम दिल नूर ने इसको चिमकारा। नहीं, मेरे अंदर आग लगी है, भूख तो रास्ता ही भूल गई है। वो बोली तो अनजाना सा दुख नूर को तड़पा गया। आग तो इसके अंदर भी लगी थी, नारसाई की, उम्र भर की जुदाई और कड़े पहरे इसके वजूद को झगड़े खड़े थे, मगर इसके अंदर की आग इसको जला रही थी। महर की तरह बाहर निकल नहीं सकती थी कि खैरत ने अभी इसका दामन नहीं छोड़ा था। आओ ना महर, बहन नहीं हो? नहीं हूँ मैं किसी की बहन, नहीं हूँ तुम्हारी बहन, चली जाओ यहाँ से। वो इसे धकेलने लगी और फिर खुद ही इसे छोड़कर बाहर भाग गई और नूर मुतासिफ सी बैठी रह गई। नूर धीरान आए। अम्मा जैनी ने गुजरती नूर का पल्लू पकड़ लिया और नूर ने फौरन हुक्म की तामील की। जीती रहे मेरी बच्ची, खुदा तेरी खुशियां तुझे लौटा दे। अजीब जगह ये भी थी, दिल खुशियां लौटाने की दुआ करता है। हम सब ही दुखों की मारी बिछड़ी हुई हैं खुशियों से। वो फिर अपना जमाना दोहराने लगी। नूर ने सोचा अब तो इसे हिफ्स हो चुका है। खुदा जन्नत नसीब करे मेरे सर का साईं। जिंदा था तो शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारी थी। इस अल्लाह के बंदे ने जान दी। इधर बहू बेटों ने ऐसी आंखें फेरी कि ना पूछो। अब बुढ़ापा यहाँ गुजारने पर मजबूर हूँ। वो बार बार ऐनक उतारती और मेले से मलमल के दुपट्टे से, नूर तुझे बड़ी मैडम बुला रही है। पीनो एक पांव पर उछलती खेलती हुई आई और इतला देती हुई चली गई। नूर और अम्मा इसकी लापरवाही और लाउबालीपन पर हंस पड़ी। बेचारी मासूम बच्ची, क्या नसीब है, हाय। अम्मा ने फिर हाय खींची और नूर जल्दी से उठकर ऑफिस की तरफ चल पड़ी। रास्ते में गिलास और प्लेटें जो लोगों ने बिछाई थी जगह जगह उठा कर जमा करती चली गई। ऑफिस के करीब भी गुजरते बाबा को पकड़कर किचन में रखने का कहकर दरवाजे की चिक उठाकर अंदर दाखिल हुई, मगर अंदर दाखिल होती ही वो चौंक पड़ी। कैप्टन अंसार फुल वर्दी में बैठा बज़ाहिर अखबार पढ़ रहा था, मगर दिलो दिमाग और कान हर आहट पर मुतवज्जो हो जाते थे। मैडम मैं अंदर आ सकती हूँ? वो हमेशा ही पूछती। आओ ना नूर, आ जाओ। वो बड़ी जानदार मुस्कुराहट थी जो इस वक्त मैडम के लबों से आजाद हुई और नूर को देखकर अजीब सी झिझक महसूस हुई। वो आहिस्तगी से चलती उनकी मेज के दाएं तरफ खड़ी हो गई, जबकि बिल्कुल सामने बाएं तरफ कैप्टन अंसार नो लिफ्ट का इश्तिहार बना अखबार पढ़ रहा था। देखो नूर, ये अपना नसर तुम्हारे असनाद ले आया है, मैंने इसे कहा था। वो हवन्नक बनी इसकी शक्ल देखती रह गई। जी शुक्रिया आपका नसर साहब, वो बस एक नजर देख कर बोली। मगर अंसार साहब भी खूब थे, जुम्बश भी न तफात, बस जामत खामोशी और लाताल्लुकी। हाय री लाताल्लुकी, आंटी दिल ही दिल में हंसी। बेवकूफ गधा, हवन्नक। वो बेशुमार अलकाब इसको मुफ्त में दे बैठी और वो फाइल उठाकर खामोशी से बाहर आ गई। बिल्कुल बेवकूफ हो तुम भी, माना कि वो अच्छी लड़की है, मगर तुम इस तरह इसको और नाराज कर रहे हो। घामड़, वो इसका अचानक खान खींच कर बोली कि मेरी पास आंटी, प्यारी खाला जान, उफ कसम है अंकल अवैस की, छोड़ देना प्लीज। वो खामखा चिल्लाया। कसम से तुम्हें शर्म तो आती नहीं कैप्टन साहब, जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते? आज सच आंटी, इतने दिन से मोहतरमा के कॉलेज के चक्कर लगाता रहा हूँ, सिर्फ आपके कहने पर जोर दिया। न रोल नंबर पास था न कोई अता पता। बड़ी मुश्किल से तो क्लर्क साहब को फाइल निकालने पर आमादा किया और मोहतरमा का सिर्फ शुक्रिया। वो मुंह बिगाड़ कर बोला। सुबह बड़ी जानदार थी। इतने दिनों बाद सूरज की बनफशी शुआएं बादलों की चादर को हटाने में कामयाब हुई थी। बारिशों ने लाहौर की सरजमीन को जिस तरह पामाल किया था, नूर को बारिशों से चिढ़ हो गई थी। बकौल परवीन शाकिर के गरीब तो बारिश की दुआ भी नहीं कर सकता। ये बारिशें ही तो थी जिन्होंने नूर की जिंदगी को एक नया रुख दिया था। ये भी बारिश के बाद का दिन था। नूर को एक स्कूल में जॉब मिल गई थी। प्राइवेट इदारे की प्रिंसिपल मैडम को एक जानने वाली थी और नूर को इन्होंने ही बुलवाया था।
वसी और इस स्कूल ग्राउंड होने वाली थी और नूर को इन्होंने ही बुलवाया था। वसी और इस स्कूल ग्राउंड को भूल करके वो मिस प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुई। चौकीदार बाबा ने इसे रोका और फिर दोबारा अंदर आने के लिए कहा। वो अंदर दाखिल हुई। एक सेहतमंद प्यारी सी सूरत की मालिक खातून प्रिंसिपल चेयर पर बैठी जैसे इसी की मुंतज़िर थी। वो सलाम कहकर उनके इशारे काम है ना आपका, इसकी फाइल देखकर वो बोली। जी हाँ, वो खुद एतमादी से बोली। बहुत खूब, अच्छे मार्क्स लिए आपने, हमेशा बेहतरीन मुकर्रर, वाह बेहतरीन एथलीट्स, शायरी भी की है, सदारत भी खूब। वो इसके मैरिज सर्टिफिकेट्स देख रही थी। मिस नूर, मैडम ने मुझे आपके बारे में बताया, बहुत अफसोस हुआ मुझे और आपके हौसले पर ले सकती हैं आप। वो अब संभल चुकी थी। दिल के उठते ज्वार भाटे को रोका और जब्त की कड़ी मंजिलों से गुजरी। वो लड़की तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, प्रिंसिपल के दिल ने एतराफ किया। चंद ही दिनों में स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स की खुश अखलाकी, नर्म मिजाजी, जहानत और अपने शोबे के साथ लगन के कायल हो गए। वो दास नर्म मिजाजी, जहानत और अपने शोबे के साथ लगन के कायल हो गए। वो दास लड़की प्रिंसिपल मिसेस फैजान कुरैशी को बेहद अच्छी लगी थी। वो नूर बनकर हकीकत में किसी के घर को भी रोशन कर सकती थी। उनके दिल ने एक मुसम्मिम इरादा कर लिया। तड़प उठूं भी तो जालिम तेरी दुहाई दुहाई न दूं, मैं जख्म जख्म हूँ फिर भी तुझे दिखाई न दूं, तेरे बदन में धड़कने लगा हूँ दिल की तरह, ये और बात के अब भी तुझे सुनाई न दूं। नूर अंसार का भेजा कार्ड सामने रखे एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी कि जिसकी कोई मंजिल न थी। दिल की वहशत इसके लिए नामुमकिन था। मोहब्बत इसके लिए अब अपने मायने तब्दील कर चुकी थी। कभी था इसके सीने के अंदर भी दिल, मगर अब इसकी जगह साकित मुंजमद खामोशी का डेरा था। बस बहाना था जिंदगी गुजारने का। माँ बाप की मोहब्बतों से महरूमी ने इसकी तमाम ख्वाहिशों को मार डाला था, मगर अंसार ने इसे चुपके से खुद इसकी जात से भी चुरा लिया था। नसर, तुम ठीक कहते हो, इस दिल के मकी तुम हो। दिल बार बार तकरार कर रहा था। अब तुम फाते बनकर इस पर कब्जा जमा चुके हो। चाहो तो तावान में मेरी जान ले लो, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे माशरे और तुम्हारी जात से वाबस्ता लोगों से जुदा नहीं कर सकती। मैं इंसान को कहीं का नहीं रखती। वो मेज पर सर रख के रोती रही। नसर, कहाँ जा रहे हो? मिसेस इफ्तिखार कितने दिनों से इसे नोट कर रही थी। उनके जान से प्यारे बेटे के चेहरे पर आंसू नाराज की जो कैफियत थी वो उनसे छुपी ना थी। अम्मी, आपा की तरफ जा रहा हूँ। वो चलता उनके सोफे के पीछे खड़ा हो गया। मीनू तो यहाँ आने का कह रही तरफ जा रहा हूँ। वो चलता उनके सोफे के पीछे खड़ा हो गया। मीनू तो यहाँ आने का कह रही थी। मिस्टर इफ्तिखार बोले, अच्छा, मुझसे तो नहीं कहा। वो सामने आकर बैठ गया और सर मामा के घुटनों पर रख कर लेट गया। वो नर्म नर्म हाथों से इसके सर में उंगलियां फेरती रहीं। मामू, मामू जान, नाना जान। नोमी और टीपू अचानक उनसे लिपट गए। अरे शरारत पुरकशो, चुपके चुपके कहाँ से आ गए? वो इसे नीचे गिराकर इसके ऊपर चढ़ बैठे थे। तुम्हें काबू करने के लिए आपा हंसपे मामूल बोलती हुई आई। फैजी भाई नहीं आए? वो अब सीधा होकर बैठा। नहीं, अपने नुमाइंदे जो भेज दिए। वो बच्चों की तरफ इशारे से देकर बोली। अंसार दोनों बच्चों को साथ लेकर बाहर निकल गया। मीना, माँ और बाप, जिस दिन से वो लड़की जहाँ से गई है उसका ये हाल हो गया है। मुझे खुद अंदाजा ना था कि ये इस कदर सीरियस होगा। अम्मी, अगर मैं कहूँ कि वो लड़की बहुत अच्छी है तो? उन्होंने कुछ न समझते हुए इसकी तरफ देखा। अम्मी, आंटी सफिया ने इसे भेजा था मेरे पास मुलाजमत के लिए। और फिर मीना ने सब कुछ इन्हें बताया। नूर की प्यारी साफ सुथरी शख्सियत, आला खानदानी अतवार और इखलाक, जहानत और दयानतदारी, अलगर्ज सूरत और किरदार, सारी खूबियां थी इसमें। लेकिन तुम्हें क्या पता ये वही लड़की है? मुझे आंटी ने बताया था कि एक दिन अचानक नूर और अंसार का सामना हुआ तो नसर की बदलती कैफियत से इन्हें शक सा हुआ। फिर नसर, आप जानती है उनसे कितना अटैच। तो सफिया ज्यादा मामला फहम निकली। आप माँ होकर भी बेटे को ना जान सकी। फिर सोशल स्टेटस क्या भला है? इंसान की खूबियां सीरत और किरदार मुतय्यन करता है, ना कि दौलत और स्टेटस। और नूर जैसी लड़की को अगर नसर सहारा देना चाहता है तो इससे बड़ी भलाई और फलाह क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा बेटा आम सतई जहानत का मालिक नहीं है। शोहर की नासिहाना गुफ्तगू से उनका जज्बा हमदर्दी भी जाग उठा। नूर होती कहाँ पर है? वो पूछ बैठी। अम्मी, नूर आंटी सफिया के इदारे में होती है। बहुत साबिर और हिम्मत वाली लड़की है, खुदा ऐसी खुशियां दे। मीना के दिल से इसके लिए दुआ निकली। नूर ने ज़ोहर की नमाज अदा की। देर तक वो जाए नमाज पर बैठी दुआ मांगती रही। ये वक्त खुदा के कुर्ब का वक्त था। इसको अपने माँ बाप, अपना घर शिद्दत से याद आ रहा था। आंसू तवातर से बहते रहे।
नूर दी बस कर। अम्मा जेनी ने इसे कंधों से पकड़कर मुतवज्जो किया। अम्मा वो इनके कंधे पर सर रखकर और बेताब हो गई। बस कर मेरी रानी किया। अम्मा वो इनके कंधे पर सर रखकर और बेताब हो गई। बस कर मेरी रानी बस कर। खुदा कभी आजमाइश सब्र से ज्यादा नहीं डालता। दरिया में ज्यादा पानी आ जाए तो सैलाब आ जाता है। इंसान बहुत खुला दिल रखता है, सारे दुख सारे गम अपने सीने में छुपा लेता है और समंदर की तरह पुरसुकून रहता है। कभी कभी अम्मा ऐसे फलसफी लग क्या लाई हूँ। वो आंसू उल्टे हाथ से साफ करके खड़ी हो गई। नूर तूने क्यों इतने पैसे खर्च किए? वो गर्म सूट इसके हाथ में देखकर गुस्से से बोली। अम्मा मेरा कौन है जिसके लिए अपनी तनख्वाह संभाल कर रखती रहूं? नूर तू खुद है, मेरा कौन है? इन पैसों को संभाल कर रख, तेरे काम आएंगे। जिनका कोई ना हो इन्हें ही तो ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। वो अचानक उठ खड़ी हूँ। अजीब कुड़ी है तू भी। वो हैरान होती रह गई। मैडम के घर पर गेट के सामने सुजुकी कार खड़ी थी। वो हैरान हुई ये कौन आया है आज। वो मुख्तसर सा दालान अबूर करके अंदर दाखिल हो ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और एक लंबा सा वजूद इसकी राह में हायल होकर इस पर छा सा गया। इसने निगाह उठाई तो वो वहीं जम सी गई। सदियों की थकन और गुबार आंखों में जमने लगा। जब्त के कड़े पहरों ने कहाँ धोखा दिया था। नसर का हाल इससे मुख्तलिफ ना था। आज कितने दिनों के बाद इसकी सूरत नजर आई थी। रास्ता दें। वो बड़ी दिक्कतों के बाद हल्क से घुटी घुटी सी आवाज निकली। रास्ता तो आपने मेरा रोका है, कहीं आने जाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो शौक हुआ। जब से इसे मामा की रजामंदी और पापा की सपोर्ट मिली थी वो खिल उठा था। प्लीज नसर साहब, जिन लोगों के अपने रास्ते खोटे हों उनको मंजिल नहीं बनाया करते। वो साइड से गुजरने लगी। जब नसर ने अचानक किसी कलाई पकड़ ली, वो सिसकी। सॉरी, वेरी सॉरी। वो शर्मिंदा सा बाहर निकल गया। नूर सनाटों में घिरी खड़ी थी। इसके मजबूत हाथ के लम्स ने इसे न जाने कहाँ पहुंचा दिया। फिर अपनी बेमायगी के एहसास ने इसे तोड़ डाला। वो झटके से मुड़ी ही थी कि जब मैडम ने अचानक दरवाजा खोला, मुड़ते देखकर बुला लिया। नूर, नूर क्या हुआ चांद? वो परेशानी से आगे आई। मैडम, वो यकदम उनसे लिपट गई। नहीं नूर, नहीं, रोते नहीं, क्या हुआ मुझे बताओ। वो उसे थामे अंदर ले आई। मैडम, आज अब्बा और अम्मा बहुत याद आ रहे हैं और कितने दिन हुए बाबा भी नहीं आए। वो असल बात का इजहार करना नहीं चाहती थी। नूर चलो मुंह दरवाजे पर छोड़ गई। वो मुंह हाथ धोकर आई तो सामने जो शख्सियात सिटिंग रूम में बड़ी जवान थी, इन्हें देखकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा। आओ आओ नूर, इनसे मिलो, ये नसर की वालदा और बहन है। तुम मीना को तो जानती हो, मेरी भांजी है और तुम्हारी स्कूल प्रिंसिपल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो दूसरे ही लम्हे इसकी कैफियत काबू पा चुकी थी। इनसे मुलाकात का पहला तजर्बा कभी खुशगवार नहीं था, मगर इसकी किताब हयात में तो सभी वाक़यात गैर मुतवक्को ही थे। खुद मिसेस इफ्तिखार इस पहले की टूटी फूटी लड़की और इस लड़की में ज़मीन व आसमान का फ़र्क महसूस कर रही थी। आए नूर, बैठे। मीना ने अपने करीब जगह दी। शुक्रिया, मैं ज़रा मैडम के साथ किचन देख लूँ। वो माजरत करती उठ गई। अम्मी, यही लड़की थी ना जिसे अंसार घर लाया था? हाँ, नूर ही थी, मगर इसने शायद मैंने उसके साथ मिसबिहेव कर दिया था। अंसार भी मुझसे नाराज हो गया था। अम्मी जान, कोई भी इंसान मुसीबत में घिर सकता है, जिसमें कि नूर मुब्तला थी। इन दिनों अम्मी अंसार ने मुझे बताया था सारा वाक़या। बस अम्मी, अब मैं चाहती हूँ इस प्यारी सी लड़की को अपने घर ले जाएं। वो बहुत खुश थी, मगर नूर से भी तो पूछा जाए। वो कुछ फिक्रमंद थी। मेरे ख्याल से कोई एतराज ना होगा। नूर ने मैडम सफिया के साथ मिलकर खाना तैयार किया। इस दौरान मुसलसल उसका ज़हन इस वाक़ये की सोचती और हैरान होती रही। अंसार के साथ मुलाकात, घर, इसकी वालदा, फिर इसकी खाला जान के इदारे में लावारिस लड़की की तरह आना, इसका उसने सलूक, और फिर स्कूल भी उनकी बहन के मातहत काम करना। अंसार की ज़ात के ताल्लुक ने इसको हर जगह घेर रखा था, या शायद अल्लाह ताला ने इसकी तमाम राहों का तयन इस तरफ। नूर, आओ बेटी। इस अरसे में पहली बार मिसेस इफ्तिखार ने इसे मुखातिब किया था। आंटी बुला रही हैं, खाना तैयार है, आप सब आ जाएं। और वो वापस मुड़ गई। आपी, वो दूसरी या तीसरी बार इन्हें बुला रहा था, मगर वो मूंगफलियां मुसलसल खा रही थी और मुसलसल इसे नजरअंदाज कर रही थी। आप आखिरी मूंगफली खाने और ढूंढने के चक्कर में आधा किलो मूंगफलियां खा चुकी हैं आपी। वो जिद चौकर प्लेट खींच कर बैठा। नसर के बच्चे को ढंग की मूंगफली आए तो मैं बस कर दूंगी खाना। नसर के बच्चे, अल्लाह आपा। वो औरतों की तरह शर्माया और उनकी जोरदार धप इसकी कमर पर पड़ी। और जो इतनी सारी खा ली है वो तो मैं खूब से खूबतर की तलाश में थी, और मेरी खूब से खूबतर की तलाश में आपने रोड़े बल्कि चट्टानें बिछा रखी हैं। कुछ अंदाजा है? वो जिच हो गया। अच्छा, वो मैं समझी।
अजीब अंदाज़े तिफलाना था। आप ही खुदा के लिए मैं जा रहा हूँ। आखिर उठ बैठा। अच्छा मेरे भाई, पर एक शर्त है। क्या? वो बेताब था। मेरे भाई, पर एक शर्त है। क्या? वो बेताब था। मेरे बच्चों को स्कूल से ले आओ। क्या? इन्हें ले आऊं? ना बाबा ना, मेरी सारी तनख्वाह वो 2-3 किलोमीटर के रास्ते में उड़ा जाते हैं। गरीब सा फौजी बंदा हूँ। वो भागा। अच्छा बच्चों, नूर से करार भी खुद करवा लेना। हाँ करवा लूंगा। और बाइक लेकर वो ये जा और वो जा। वो अपनी धुन में आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी जब अचानक एक मोटरसाइकिल इसके करीब आकर रुकी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा जानदार, बड़ा फ्रेश सा लहजा था। जी। वो डर कर 2 कदम पीछे हटी। मेरा ख्याल है मुसलमान अस्सलाम वालेकुम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम जरूर कहते हैं। अरे सुनिए तो। मगर वो आगे बढ़ गई। याफ्ता शख्स किसी लड़की को यूं सरेराह नहीं रोकता। तंज किया गया। अरे ईंट का जवाब पत्थर। मोटरसाइकिल की घरर घरर में भी मौसूफ की आवाज काफी वाज़ेह थी। देखिए, दिखाइए। आखिर वो जिद चौकर खड़ी हो गई। खुदा के लिए नसर साहब, कुछ तो ख्याल करें। I do not like this, but I like you and all this. जवाब बेहद सख्त था उसकी जबान से निकला। हैरान सा चेहरा नसर की तरफ मोड़े। चंद लम्हे तो वो बोल ही न सकी। यूं सरेराह इजहार मोहब्बत। मिस्टर इंसार, हम जैसी बेघर और बेअमां लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि आप जैसे मुस्तहकम हैसियत के घराने में उनके लिए चंद लम्हों के लिए भी जगह हो। इसका लहजा भीगने लगा। सॉरी नूर मामा, तुमसे शर्मिंदा है अपने रवैये पर। इसे पहली मुलाकात याद आ गई। नहीं साहब, वो बुजुर्ग हैं, बेहतर सोच सकती हैं। फिर आपकी माँ है, आपके लिए बेहतरीन सोच रखती हैं। इसके साथ ही वो स्कूल के खुले गेट से अंदर चली गई। हाय अल्लाह तू मुझ नाचीज पर रहम फरमा। नसर ने सदके दिल से दुआ मांगी और मुंह पर हाथ फेर लिया। चौथे पीरियड की बेल बजी तो नूर ने अपनी किताबें उठाई और क्लास की तरफ चल दी। दरमियानी रास्ता अबूर करके वो क्लास में दाखिल हो गई। इसके स्टूडेंट्स अदब से खड़े हो गए। तालिब इल्म इसकी बेपनाह इज्जत करते। इसका धीमा शीरी लहजा दिलो दिमाग को रोशन करता चला जाता। और खुद नूर जब इसकी आंखों में अपनी काविशों की शम्में रोशन दिखती तो उसके दुख ढलने लगते। इसका बहुत दिल चाहता था कि कभी अपनी ज़मीन की तरफ लौट जाए, इस धरती की सोहनी खुशबू अपने अंदर उतार ले, अपने माँ बाप की आंगन को फिर आबाद करे। बाबा एक दफ़ा अंदर उतार ले, अपने माँ बाप की आंगन को फिर आबाद करे। बाबा एक दफ़ा गांव गए थे और इसे बताया था कि बहुत से लोग फिर से आबाद हो गए हैं। मिस नूर, आपको प्रिंसिपल बुला रही हैं। हाफ टाइम में एक बच्चे ने से मीना का पैगाम दिया। मे आई कम इन? यस। नूर बैठे। मीना ने खलूस से इसे कुर्सी पेश की। शुक्रिया, और बहुत मुतमईन हैं आपके तरीक़ा तदरीस से। शुक्रिया मैडम, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो कुछ इल्म मेरे पास है वो मैं बच्चों को पहुँचा दूँ। दूसरी बात, मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के जहनी सतह पर आकर इन्हें आसान और दिलचस्प अंदाज से पढ़ाऊँ। आजकल की जनरेशन चूँकि बहुत से मीडियाज से बहुत कुछ बैक वक्त इस कदीम तरीक़ा तदरीस को तर्क करके उनके लिए दूसरे मीडियाज की तरह इस मैदान में भी नए अफकार और अमाल मुतारिफ करवाएं। मीना दिलचस्पी और तवज्जो से इसकी बातें सुन रही थी। गुड, बहुत अच्छे। मुझे भी ऐसे ही असातिज़ा की ज़रूरत है जो मुकम्मल तवज्जो और दिलचस्पी से पढ़ाएं। आज का दौर हम भी फरसूदा तरीक़ों को छोड़कर नए अंदाज से तालीम को तालिब इल्मों तक पहुँचाएं। नूर, मेरी मम्मा आपको याद कर रही थी, कभी आए ना आंटी के साथ हमारे घर। उनकी उम्मीद अफसा नजरें इसके चेहरे पर टिकी थी। इंशाल्लाह मेरा सलाम इन्हें पहुंचा दीजिएगा। इसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई। मैडम इजाज़त, मेरी क्लास है। जी ज़रूर। मीना ने साफ देखा कि जैसे वो दामन बचा गई हो। सुबह से इसका दिल अजीब वहशी हो चला था। ऐसी भूख सी उठती थी कि सांस उलझने लगती थी। न जाने क्या था जिसे कोई इसकी सांसों से बंधा इसे अपनी तरफ खींच रहा हो। वो बगैर सांसों से बंधा इसे अपनी तरफ खींच रहा हो। वो बगैर नाश्ता किए स्कूल के लिए रवाना हो गई। सोचों ने इसे इतना उलझाया हुआ था कि इसे खबर ही ना हुई जब एक फकीरों जैसे हुलिये वाले बूढ़े लागर से शख्स ने इसकी चादर खींचकर इसे रोका। हो इसने अपना हाथ इसके सामने फैला दिया जैसे कुछ मांग, मगर दूसरे ही लम्हे आगही ने इसके दिल की जकड़ लिया। वो कोई और नहीं थे, इसके बाबा थे। नहीं मेरे खुदा, इसके दिल से कोई चीखा, बाबा ये तुम हो? वो हैरान से इसे देखने लगा, मगर पहचान की कोई लहर आंखों में न उभरी। बाबा तुम कहाँ थे तुम बाबा? वो चीखी।
आंखों से न दरिया बह निकला। वो दीवानावार उनसे लिपट गई। अलबत्ता होश से बेगाना बाप अपने आप को छुड़ाने लगा। वो कभी उनका चेहरा चूमती, कभी बेबसी से रोने लगती। दो चार राहगीर खड़े होकर देखने लगे, मगर अपने बिछड़े बाप को जिंदा सलामत देखकर इसे कोई होश न था। बीबी कौन है ये आपके? एक उधेड़ उम्र शख्स ने हिम्मत की। मेरे बाबा हैं, कितने अरसे बाद मिले, न जाने कहाँ थे। वो संभल गई। वो मजबूती से इन्हें पकड़ने लगी। वो बार बार अपना वजूद छुड़ा रहे थे। जुनून के न जाने किस मरहले में थे वो क्या अवामिल थे जिन्होंने इन्हें इस हाल तक पहुंचा दिया। चेहरे पर बेतरतीबी से बड़ी दाढ़ी, फटे पुराने न जाने किसकी उतरन कपड़े, धूल मट्टी से अटा जिस्म। मगर नूर को तो दो जहानों की दौलत मिल गई थी। जिंदगी ने कहाँ मिलाया था। दिल दर्द से फटा जा रहा था। एकदम से हैरान से उसका हाथ छुड़ाकर भागने लगे। खुदा के लिए बाबा रुके, बाबा मेरे बाबा जानी। वो भी पीछे भागे। खुदा के लिए बाबा रुके, बाबा मेरे बाबा जानी। वो भी पीछे भागी। दो तीन राहगीर भी भागे और इन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए, मगर वो अपने आप को मुसलसल छुड़ाने की कोशिश करते रहे। नूर इन्हें पकड़ती रही, रोती सिसकती बिलकती, कुछ न समझ पा रही थी कि वो क्या करे। बोले, प्लीज आप मेरे साथ चलें, वरना ये फिर से बिछड़ जाएंगे। वो इल्तजा करने लगी। क्यों नहीं, मैं रिक्शा रोकता हूँ। वो हाथ देकर रिक्शा रुकवाने लगे। वो बेमायनी सी आवाजें निकालते रहे और अपने आप को छुड़ाते रहे। वो मजबूत जिस्म, मजबूत असाब वाले इसके बाबा अब कैसे हड्डियों का ढांचा बन गया भी मुतासिर हुई थी। बड़ी मुश्किल से इन्हें रिक्शे में बिठाया गया। इस मेहरबान से शख्स ने बड़ी मदद की। बाबा मैं तुम्हारी नूर हूँ, मुझे पहचानो ना बाबा। वो इनका चेहरा हाथों में थामे जबरदस्ती अपनी तरफ मोड़ती रही, मगर वो पहचानने की हदूद से गुजर चुके थे। वो उनको कंधों से थामे साथ लगी रही, उनके साथ मिलकर रोती रही। जब इसने रिक्शे वाले को दारुल अमान का पता बताया तो इस शख्स ने हैरान सी नजरों से नूर को देखा। अंकल मैं वहीं रहती हूँ, सैलाब ने हमारा सब कुछ छीन लिया। खुदा की बड़ी मेहरबानी मुझ पर कि मेरे बाबा मुझे मिल गए। वो बरसती आंखों वाली लड़की ने अपनी बेटी की तरह लगी। बेटी मेरी मानो तो इन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले चलो। किसी इदारे का माहौल इनके लिए मुनासिब नहीं। अस्पताल ही में उनकी बेहतर निगहदाश्त हो सकती है। वो बेहतर मशवरा दे रहे थे। शुक्रिया आपका, आप बताएं कहाँ चलें। मुल्तान रोड से बाएं हाथ को चलो। रिक्शे वाले को उन्होंने अपने मतलूबा ठिकाने पर चलने को कहा। कुछ मुड़ने के बाद एक बड़ा अस्पताल अपनी खूबसूरत इमारत के साथ इस्तादा था। रिक्शे वाले को उन्होंने ही पैसे दी। न जाने कौन फरिश्ता सिफत इंसान थे। नूर इनकार ही करती रह गई। सामीन, आपने पसेसेले रवां नॉवल का पेश आने वाले हालात एक नए रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके ख्याल में नूर की ज़िंदगी में अब क्या तब्दीली आने वाली है।